दोस्तों, कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। कुंभ या महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष बाद लगता है, जबकि अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल बाद लगता है। कुंभ मेले में करोड़ों की संख्या से श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। भारी भीड़ होने के कारण यहाँ अक्सर कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा के कारण इन दुर्घटनाओं में किसी की मृत्यु नहीं होती। आज हम आपके सामने 2012 में घटी ऐसी एक सच्ची घटना को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको भगवान भोलेनाथ की महिमा सुनने को मिलेगी। जब 2012 का कुंभ आने वाला था, तब आजमगढ़ के रहने वाले प्रशांत के पिताजी, जो पैरों से लाचार थे, उन्होंने कुंभ में नहाने की इच्छा प्रकट की। प्रशांत अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उनकी हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करता। जब प्रशांत के पिता ने कुंभ नहाने जाने की बात की, तो प्रशांत का मन थोड़ा विचलित हुआ। दरअसल प्रशांत को कुंभ में होने वाले भीड़ और अपने पिता के लिए डर लग रहा था कि कहीं भीड़ में कोई दुर्घटना न हो जाए। ये बात वो अपने पिता के समक्ष अपनी चिंता जाहिर किया करने थे। अपने बेटे की चिंता को देखते हुए उन्होंने प्रशांत से कहा कि तुम बस कुंभ चलने का प्रबंध करो, बाकी सब भोलेनाथ पर छोड़ दो। पिता की बात मानकर प्रशांत उनको अपने शहर के पास प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले में ले जाने को तैयार हो गया। कुछ महीने बाद प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो गया और इधर प्रशांत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली कुंभ मेले में जाने के लिए। उसे प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन की 2 टिकट बुक करा दी और उसके अगले दिन वो अपने पिताजी के साथ कुंभ जाने के लिए ट्रेन से निकल गया। ट्रेन से 4 घंटे के सफर के बाद वो लोग प्रयागराज पहुंच गए। प्रशांत ने पहले ही कुंभ मेले में एक टेंट में रुकने की व्यवस्था कर ली थी। वो और उसके पिता दोनों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो लोग टेंट में वापस चले दिए। टेंट में पहुंचने के बाद वो लोग टेंट में बन रहे भोजन की प्रतीक्षा करने लगे। तभी प्रशांत के पिताजी ने कहा कि बेटा, पास में ही नागा साधुओं का अखाड़ा भी है, तो जब तक खाना बन रहा है तुम जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लो, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन्हीं साधुओं के वेश में भगवान भोलेनाथ भी संगम में डुबकी लगाने आते हैं, इसलिए तुम जाकर आशीर्वाद ले लो। पिता की बात मानते हुए वो टेंट से निकलकर नागा साधुओं के टेंट की तरफ गया और वहां पहुंचकर उसने नागा साधुओं से आशीर्वाद लिया। तभी वहां अचानक से भगदड़ मच गई। प्रशांत ने देखा कि जिस टेंट में उसके पिता रुके हैं उसमें आग लग गई। वो बहुत तेजी से टेंट की तरफ भागा और देखा टेंट में आग ने विकराल रूप पकड़ लिया है। वो टेंट में अपने पिता को बचाने के लिए टेंट की तरफ भागा, लेकिन वहां खड़े लोगों ने उसको पकड़ लिया। प्रशांत चिल्लाने लगा कि टेंट में उसके पिताजी है और उनका पैर सही नहीं है, वो टेंट से निकल नहीं सकते। लेकिन आग की लपटों को देखकर किसी ने प्रशांत को अंदर जाने नहीं दिया। तभी एक नागा साधु भीड़ में से निकला और उसने आग की परवाह किए बिना टेंट के अंदर चला गया और प्रशांत के पिता को गोद में लिए बाहर को इतनी तेजी से छलांग लगाया तो मानो देखकर सभी लोग अचरज रह गए। उस नागा साधु ने प्रशांत के पिताजी को जमीन पर रख दिया और उनके चेहरे पर पानी छिड़का, जिससे प्रशांत के पिता को होश आ गया। जब प्रशांत ने उस नागा साधु को धन्यवाद देने के लिए हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि ये तो वही नागा साधु है जिसका वो आशीर्वाद लेने गया था। वो तुरंत उनके चरणों में गिर गया और उनको धन्यवाद देने लगा। फिर नागा साधु ने बोला, ये सब तो शिव की महिमा है, मैं तो बस माध्यम था। उनकी बात सुन वहाँ खड़े लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाना शुरू कर दिया। तो आप लोगों ने देखा कैसे महादेव ने अपने भक्त की जान बचा ली।